रजनीकांत और लोकेश कनगराज के धुआंधार कॉम्बिनेशन वाली कुली तमिल सिनेमा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लोगों को इससे ढेर सारी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म धांसू कमाई करेगी, बॉक्स ऑफिस फोड़ देगी वगैरह वगैरह। कई लोग तो ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि ये 1000 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाली पहली तमिल फिल्म बन सकती है। इस बात से हमारे मन में सवाल आया कि क्या अब तक किसी तमिल फिल्म ने यह आंकड़ा पार नहीं किया है, जबकि तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा तो ऐसा कई कई बार कर चुका है। फिर हमने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों की लिस्ट देखी और जब देखी तो सोचा कि आपको भी दिखाई जाए। तो आज हम ऐसी ही 10 तमिल फिल्मों की बात करेंगे जिन्होंने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया। इनमें से कुछ एक नाम तो आपको बिल्कुल हैरान नहीं करेंगे। हम हमारी लिस्ट नंबर 10 से शुरू करके नंबर 1 तक ले जाएंगे और अंत में बताएंगे अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म कौन सी है। इस लिस्ट की एक खास बात है जिसे आपने नोट करना है, अंत में हम आपको बता ही देंगे। आइए शुरू किया जाए। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है रजनीकांत की कबाली, जो कि 2016 में आई थी। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें रजनीकांत ने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया था। ये गैंगस्टर हाल ही में जेल से रिहा हुआ है और अब लोगों से बदला लेना चाहता है, उन लोगों से जिन्होंने उससे दुश्मनी लेने की जरूरत की थी। साथ ही उसे अपनी पत्नी और बेटी को भी खोजना है। इसमें रजनीकांत के अलावा और भी कई दमदार कलाकार थे, जैसे राधिका आप्टे, विंस्टन चाओ, साई धनिष्का, किशोर और नासर। कबाली में वो सब कुछ था जो रजनीकांत की फिल्मों में होता है, स्टाइलिश अंदाज, पावरफुल डायलॉग्स और धुआंधार एक्शन। इस फिल्म का क्रेज इतना था उस वक्त कि विदेशों में काम करने वाले लोग छुट्टी लेकर इसे देखने चेन्नई पहुंचे थे। कबाली महज 100 करोड़ के बजट में बनी फिल्म थी जिसने दुनिया भर में 305 करोड़ की कमाई की। उस वक्त ये काफी करारा कलेक्शन था। 9वें नंबर पर भी रजनीकांत की ही एक फिल्म है, 2010 में आई एंथीरन, जिसे हिंदी जनता ने रोबोट के नाम से देखा। ये एक क्लासिक साई-फाई एक्शन फिल्म है जो सुपरस्टार रजनीकांत की यादगार फिल्मों में से एक है। ये चिट्टी नाम के एक रोबोट की कहानी है जिसका वास्ता प्यार और नफरत जैसे ह्यूमन इमोशंस से पड़ता है। फिल्म विजुअल ट्रीट थी एकदम, और उस वक्त तक भारतीय सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। रजनीकांत ने इसमें डबल रोल किया था, एक था साइंटिस्ट वसीकरण का और एक रोबोट का। उनके साथ फिल्म में ऐश्वर्या राय और डैनी भी थे। एंथीरन को उसके जबरदस्त वीएफएक्स, एक्शन सीक्वेंसेस और दिलचस्प प्लॉट के लिए जाना गया। फिल्म ने टेक्नोलॉजी और इमोशंस का बेहतरीन मेल दिखाया था। कोई हैरानी नहीं कि यह फिल्म इतनी कामयाब रही। एंथीरन अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी और इसे लगभग 150 करोड़ के बजट से बनाया गया था। हालांकि फिल्म ने रिटर्न्स भी बढ़िया दिए और बजट से दुगनी कमाई की। फिल्म का फाइनल कलेक्शन रहा था लगभग 320 करोड़ रुपए। इस लिस्ट में अगली एंट्री है 2024 में आई अमरन की। ये एक बायोग्राफिकल वार ड्रामा है जो भारतीय सेना के एक सच्चे हीरो मेजर मुकुंद वरदराजन की दास्तान कहती है, जो एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। अमरन को सच्ची घटना पर आधारित कहानी को भावनात्मक तरीके से कहने के लिए सराहा गया। इस फिल्म में शिवकार्तिकेयन ने मेजर मुकुंद वरदराजन का किरदार निभाया था। उनके साथ साई पल्लवी भी थी जिन्होंने उनकी पत्नी का किरदार किया। ये फिल्म लगभग 150 करोड़ के बजट में बनी थी और बहुत बड़ी हिट रही थी। क्रिटिक्स ने भी इसकी बहुत तारीफ की थी। इसने दुनिया भर में लगभग 335 करोड़ की कमाई की थी। अगले नंबर पर है मणिरत्नम के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट, पोनियन सेल्वन 2। 2022 में आई पोनियन सेल्वन 1 का सीक्वल है ये फिल्म, और ये फिल्म इतिहास, राजनीति और प्यार के अधूरे अध्यायों को पूरा करती है। इसका पहला पार्ट भी आपको इस लिस्ट में आगे कहीं मिलेगा। इस फिल्म में विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्ति, जयम रवि और त्रिशा कृष्णन जैसे बड़े स्टार्स थे। पोनियन सेल्वन 2 ने पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया और दर्शकों को चोल साम्राज्य के इतिहास और राजनीति से और ज्यादा गहराई से परिचित कराया। कमाई के मामले में अपने पहले पार्ट से थोड़ी 19 जरूर रही, लेकिन फिर भी इसने अच्छा कलेक्शन किया। दोनों फिल्मों का कंबाइंड बजट था 500 करोड़ रुपए। पोनियन सेल्वन 2 ने लगभग 400 करोड़ की कमाई की थी। नंबर 6 पर है लोकेश कनगराज की विक्रम, जो कि 2022 की एक अहम फिल्म थी। जब इसकी कास्ट अनाउंस हुई थी तो लोगों का दिमाग चकरा गया था। जिस फिल्म में कमल हासन, फहद फाजिल और विजय सेतुपति एक साथ हो, उसे लेकर क्रेज पैदा होना लाजमी था। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एलसीयू का हिस्सा है। ये एक स्पेशल एजेंट विक्रम की कहानी है जो एक गैंगस्टर को ढूंढ रहा है। विक्रम को उसके एक्शन सीक्वेंस, सस्पेंस और परफेक्ट स्टोरी टेलिंग के लिए जाना गया। फिल्म ने दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखा। कोई हैरानी नहीं कि 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 424 करोड़ की कमाई की थी।
सोच रहे होंगे कि तमिल फिल्मों की बात चल रही है और अब तक थलपति विजय की कोई फिल्म नजर नहीं आई। तो भैया जो गोट होते हैं ना, वो टॉप पर ही पाए जाते हैं और विजय को लेकर तो गोट नाम से एक फिल्म ही बनी है। 2024 में आई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो विजय के करियर की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म है। इसमें विजय के अलावा प्रशांत, प्रभुदेवा, जयराम और योगी बाबू जैसे कलाकार थे। ये फिल्म अपने शानदार एक्शन और बेहतरीन वीएफएक्स के लिए जानी गई। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इसका टोटल बजट 380 करोड़ बताया जाता है और फिल्म ने कमाई की लगभग 456 करोड़ की। नंबर 4 पर है पोन्नियिन सेल्वन 1, जिसका पार्ट 2 इस लिस्ट के 7वें पायदान पर था। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो इतिहास, राजनीति और साजिशों की एक भव्य दास्तान कहती है। मणिरत्नम की यह फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में भव्य सेट्स और शानदार अदाकारी का कमाल मिश्रण था। खास तौर से ऐश्वर्या के किरदार को तो बहुत ज्यादा सराहा गया। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी शानदार थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इसके दोनों पार्ट्स का संयुक्त बजट था 500 करोड़ रुपए और इसके अकेले पहले पार्ट ने कमाए थे 500 करोड़। अब हम टॉप 3 तक पहुंच गए हैं। नंबर 3 पर फिर से एक बार है लोकेश कनगराज की फिल्म। 2023 में आई लियो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ये भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपना अतीत छुपाकर साधारण जिंदगी जीना चाहता है। इसमें थलपति विजय, संजय दत्त, त्रिशा और गौतम वासुदेव मेनन जैसे एक्टर्स थे। लियो में भी धांसू एक्शन था और विजय के फैंस ने फिल्म को बम्पर कामयाबी दिलाई, ऐसी कि ये विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ये फिल्म लगभग 250 से 300 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने दुनिया भर से पैसा बटोरा लगभग 595 करोड़। ये तमिल सिनेमा की एक बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई। सबसे ज्यादा कमाई का सिल्वर मेडल मिला है रजनीकांत की फिल्म जेलर को। ये एक्शन कॉमेडी फिल्म 2023 में आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म एक रिटायर्ड जेलर की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए माफिया से लड़ता है। टाइगर मुथुवेल पांडियन नाम के इस किरदार ने धुआं उड़ा दिया था। फिल्म में रजनी सर के अलावा राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, योगी बाबू और वसंत रवि जैसे कलाकार थे। साथ ही मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर्स का गेस्ट अपीयरेंस भी था। ये फिल्म लगभग 200 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन जब इसकी कमाई के आंकड़े सामने आए तो सबके होश उड़ गए। इसने दुनिया भर में लगभग 650 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और अब बारी है हमारे गोल्ड मेडल विनर की और यहां भी विराजमान है श्रीमान रजनीकांत जी। उनकी 2018 में आई साई-फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 2.0 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। ये फिल्म टेक्निकल ब्रिलियंस और भव्य एनिमेशन का एक उत्कृष्ट संगम है। ये 2010 में आई एंथिरन का सीक्वल है। इसमें रजनीकांत के आगे विलन बने थे अक्षय कुमार। उनके अलावा फिल्म में एमी जैक्सन और आदिल हुसैन जैसे कलाकार भी थे। फिल्म को बहुत शानदार कामयाबी मिली थी और इसने सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली तमिल फिल्म का क्राउन हंसते हंसते हासिल कर लिया था। 400 से 600 करोड़ के बजट के बीच बनी इस फिल्म ने लगभग 800 करोड़ की कमाई की थी। आज तक इसको कोई बीट नहीं कर पाया है। इस लिस्ट को अगर आपने गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि इसमें रजनीकांत की 4 फिल्में हैं, लोकेश कनगराज की 2 फिल्में हैं। टॉप 3 में पहले 2 स्पॉट पर रजनी सर हैं और तीसरी फिल्म लोकेश कनगराज की है और अब ये दोनों कुली के लिए साथ आए हैं। इसी वजह से जनता ये कहने लगी है कि कुली 1000 करोड़ पार करेगी। ऐसा होगा या नहीं, ये रिलीज के बाद ही पता चलेगा। आप देखते रहिए एम बोले तो।